हाँ, तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा बच्चों इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, और आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के बात करेंगे, क्योंकि अब जो आपके सिलेबस का होता है वह संघ से आता क्वेश्चन आता है। माने जितने संघ होते हैं उससे क्वेश्चन पूछता है एनिमल में जो है वो। तो बच्चों उसी पायदान में अगला फाइलम आता है, फाइलम प्रोटोजोआ होता है वो। अब आती है कि बच्चों फाइलम प्रोटोजोआ स्टार्ट करें, इसके पहले आपका दिन मंगलमय हो, आप परीक्षाओं को क्रैक करते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहे, ये हमारी प्रभु से शुभकामना है आपके बारे में है वो। लेकिन वीडियो जब आप पूरा देखेंगे 2-3 बार, तभी आपको कोई बात समझ में अच्छे से आ जाएगी जो है वो। क्योंकि परीक्षाओं में देखेंगे हमेशा जो होता है संघ से क्वेश्चन पूछता है कि माने कि इस फाइलम में कौन एनिमल आते हैं और क्या उनकी खूबी होती है। तो बच्चों हम आज फाइलम प्रोटोजोआ जो है उसके जनरल कैरेक्टर जो होता है माने सामान्य लक्षण के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो अब आती है बच्चों जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटास्ट और प्लस ज्वाइन होता है वो। तो प्रोटास्ट माने क्या होता है? प्रोटास्ट माने प्रिमिटिव होता है वो, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव माने क्या होता है? प्रारंभिक होता है। और ज्वाइन जो इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है एनिमल होता है वो। तो माने इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि प्रारंभिक या प्रिमिटिव एनिमल होते हैं वो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव एनिमल वाला संघ कहते हैं वो। अब आती है इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर माने क्या मतलब? इनको हम ए सेलुलर कहते हैं, क्योंकि जो सिस्टम होता है, सारे सिस्टम जो होती है एक ही कोशिका में। जैसे मान लीजिए कि एशर हो गया, या आपके सामने जो एनिमल बन रहा है इसका नाम अमीबा होता है। ये अमीबा, और अमीबा जो होता है यह एक जलीय जंतु होता है। तो अमीबा का क्या हो गया? एक न्यूक्लियस हो गया, और इसका ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब होती है कि एक एनिमल जो होता है इसको हम ए सेलुलर एनिमल कहते हैं, और इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। माने इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, और इसको एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। एक कोशिकीय जंतु या इसको यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। अब आती है कि इस संघ में माने इस संघ में ऐसे जंतु आते हैं जिनमें की प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन माने इनका जो शारीरिक संगठन होता है वह जीव द्रव्य स्तर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है वो। क्योंकि इसमें जो होता है सारे जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पोषण, पाचन, जनन, उत्सर्जन, जितने प्रोसेस होते हैं सब इसी में प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल माने सेल में होता है वो। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब अगली खूबी क्या आती है कि इसमें ऐसे जंतु होते हैं जो कि मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक या इसको हम जलीय एनिमल कहते हैं। माने इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि एक्वेटिक या जलीय एनिमल कहते हैं। अब होती है कि इसमें कुछ ऐसे एनिमल, जैसे एक्वेटिक में तो आपका क्या आ जाएगा? जैसे अमीबा हो जाएगा। और अगला एनिमल होता है ये देखिए, ये एनिमल जो है इसको पैरामीशियम कहते हैं हमको। तो इसमें जो होता है माने ये जो एनिमल बना हुआ है ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम एनिमल होता है। अब होती है कि इसमें ऐसे जंतु आते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अगला एनिमल होता है यूग्लिना होता है वो, यूग्लिना। तो इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बन रहा है ये यूग्लिना का डायग्राम होता है। ये देखिए ये डायग्राम जो है यूग्लिना का है। इसमें एक बड़ी सी हंटरनुमा जो होती है फ्लैजेला या कसाबिका पाई जाती है जो है वो। फ्लैजेला ये इसको क्या कहते हैं? कसाबिका कहते हैं वो। अगली खास खूबी क्या होती है
इसमें कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक माने क्या होता है? परजीवी होता है वो। पैरासिटिक एनिमल होते हैं और उस पैरासिटिक एनिमल में जो होता है, जिसे एक एनिमल होता है प्लाज्मोडियम होता है वो, प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम एनिमल होता है एक पैरासिटिक एनिमल होता है। आपने नाम सुना होगा मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वह उसका जो होता है वह तो फीमेल एनाफ्रीज होती है, लेकिन वह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम मलेरी माने प्लाज्मोडियम ओबेल, और अगला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इस एनिमल जो होता है इसके द्वारा क्या फैलता है, क्या बोलते हैं? मलेरिया रोग फैलता है। और इसमें कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक माने क्या होता है? सहजीवी होते हैं। तो सहजीवी ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपना जो होता है दो लिविंग ऑर्गेनिक जो होता है के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कि दोनों को फायदा होता है, और उसको क्या कहते हैं? सहजीवी या सिम्बायोटिक एनिमल कहते हैं। माने इसमें कुछ एनिमल ऐसे आते हैं जो कि सिम्बायोटिक या क्या होते हैं? वो सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनमें जब पोषण की बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है? ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वो हेट्रोट्रॉपिक माने परपोषी होते हैं। परपोषी एनिमल माने, परपोषी माने कि ये अपना फूड को नहीं बना पाते, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होता? परपोषी माने कि पैरासिटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं। और अगला होता है कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक, तो मिक्सोट्रॉपिक एनिमल के अंतर्गत जो होता है यूग्लिना आता है। यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना जो होता है जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तब तो वो स्वपोषी पोषण करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के अभाव में जो होता है अमीबा के समान दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। हालांकि ये भी एनिमल क्या होता है? एक्वेटिक होता है, इसलिए ये क्या होता है? लेकिन इस मिक्सोट्रॉपिक माने मिक्सोट्रॉपिक होता है, और जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तब तो फूड का फॉर्मेशन करता है। उन्हें इसे होता है यूग्लिना। जो है ये देखिए यूग्लिना हो गया देखो। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो उस समय जो होता है यह अमीबा के समान जो होता है दूसरे जीवों से अपना फूड को ये पिकअप करता है। अच्छा, अगला क्या होता है? नेक्स्ट बात आती है तो इसमें जिसमें हम श्वसन की बात करते हैं, जिसमें मान लीजिए अमीबा हो गया, ये श्वसन जो प्रोसेस होता है ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, क्योंकि एक कोश की जंतु है ये, इसलिए इसमें जो होता है माने डिफ्यूजन या विसरण द्वारा जो है इसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इस केस में क्या होता है? वाटर से जो होता है यह O2 को ग्रहण करता है, और CO2 को जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होता है O2 को अंदर लेता है, और CO2 को क्या करता है? ये बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वाटर में निकाल देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। नेक्स्ट होती है जिस समय हम सेल में बात करते हैं तो मोस्टली ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया हो, एक न्यूक्लियस या एक केंद्रक हो गया, तो न्यूक्लियस मोस्टली एक होता है वो। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि देखिए हम एक बना रहे हैं, ये एनिमल, इससे आप भली बात परिचित हैं वो, और यह एनिमल जो होता है इसको क्या कहते हैं? ये जो होता है यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं? पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम, तो जो पैरामीशियम एनिमल होता है इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो जो बड़ा होता है उसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस, और जो छोटा वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। माने इसमें क्या होता है? इसमें दो टाइप न्यूक्लियस मिलता है। वो जो बड़ा वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है इसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लीजिए। अच्छा, अब आती है कि इनमें जो प्रसलन होता है माने लोकोमोशन होता है, जैसे अमीबा होता है तो अमीबा में एक ऐसे गुबार बन जाता है, इस टाइप से है, गुबार बहुत सारे होते हैं, लेकिन फाइनली एक गुबार बन जाता है, और इस गुबार को इसको क्या कहते हैं? इसको हम स्यूडोपोडिया या इसे कूटपात कहते हैं। तो अमीबा जो होता है कूटपात द्वारा गति करता है, लेकिन जो पैरामीशियम होते हैं
इसमें सीलिया पाई जाती है, सीलिया। तो सीलिया द्वारा जो होता है गति करता है। लेकिन कुछ एनिमल जैसे कि यूग्लिना, यूग्लिना में क्या होता है, एक बड़ा हंटरनुमा होता है, दूसरा छोटा होता है वो। और इसे क्या कहते हैं, इसे फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। या इसकी क्या होती है, कसाबिका। तो कसाबिका के द्वारा जो होता है अभी यूग्लिना जो होता है गति करता है। तो माने क्या मतलब कि अमीबा पैरामीशियम सूडोपोडिया द्वारा, पैरामीशियम सीलिया द्वारा, और जो यूग्लिना होता है उसमें जो होता है फ्लैजिला द्वारा इसमें गति होती है। अब आती है फूड को लेने की बात करते हैं। तो अमीबा क्या करता है कि इसमें बहुत सारे, जैसे मान लीजिए फूड पार्टिकल यहाँ पर है, तो बहुत सारे उभार बना करके, मैंने ऐसे उभार बना करके यहाँ से इस मेम्ब्रेन को तोड़ करके फूड को क्या करता है, अंदर ढक लेता है, अंदर ले लेता है। अब होती है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो एनिमल होते हैं जैसे अमीबा में एक देखिए इस टाइप से वो, इसको कहते हैं, इसको जो होता कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो, वैक्यूल। या इसकी हिंदी होती है संकुचनशील धानी। तो ये जो संकुचनशील धानी होती है ये परासरण नियमन या उसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, या इसकी हिंदी क्या होती है, परासरण नियमन होता है वो। तो परासरण जो संकुचनशील धानी होती है वो परासरण नियमन में क्या होती है, वो सहायक होती है वो। नेक्स्ट होता है, इसमें जो होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये सब कोशिकाएं पाए जाते हैं। अब आती है, बात करते हैं इसमें प्रजनन की जो है वो। तो प्रजनन जो होता है दोनों टाइप होता है, माने अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। माने कौन सा होता है, नंबर 1 एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल को अलैंगिक कहते हैं वो, और दूसरा सेक्सुअल होता है जिसे क्या कहते हैं, लैंगिक कहते हैं। माने इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है, अलैंगिक भी होता है और क्या होता है, ये लैंगिक भी होता है। उससे मोस्टली बच्चों इसमें जो एसेक्सुअल होता है वह बाइनरी फिजन, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जो होता है ऐसे दो भागों में इसे बढ़ जाता है और बीच से टूट जाता है वो, और इसको क्या कहते हैं, इसको बाइनरी फिजन, या इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है द्विखंडन, या उसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन द्वारा इसमें जो होता है प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। तो माने कि बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें कौन सा एनिमल आते हैं मैंने आपको बताया, और प्रजनन कैसे होता है, कैसे इसमें गति होती है, कैसे पोषण होता है, कैसे शोषण होता है, और इसमें बाकी संवहन तंत्र वगैरह उनकी चीज व्यवस्था नहीं होती है वो। तो बच्चों आज का बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलिए, क्योंकि और 2-3 बार आप देखेंगे तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। तो बच्चों नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।